कुछ चाहती है तुम्हें बीवी? नंदिनी जो अपने हाथों पर डर से पीछे खींच रही थी, लेकिन शिवांग ने उसे कस के पकड़ा था। शिवांग ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथों को पीछे ले जाकर नंदिनी का पल्लू गिरा दिया और बोला, पति ये हम तुम्हारे, हमारे सामने तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं और तुम हमें जहाँ चाहे जब चाहे जैसे टच कर सकती हो। इतना बोलकर शिवांग उसके हाथ को पकड़कर अपने चेस्ट से लेकर बॉडी पे फेरने लगा। वही नंदिनी कांप रही थी। इधर नंदिनी ने अपने हाथों को जल्दी से पीछे खींच लिया और शिवांग उसे घूर के देख रहा था। तो नंदिनी घबरा के बोली, वो आपको बहुत खून आ रहा है, मैं पट्टी कर देती हूँ। ये सुनकर शिवांग के फेस पे एक हल्की सी स्माइल आ गई और नंदिनी फर्स्ट एड बुक्स ले आई और शिवांग के खून को कॉटन से साफ करने लगी। शिवांग के खून को साफ करते करते नंदिनी की तरह तरह के मुंह बना रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे ही दर्द हो रहा हो। और ये नंदिनी का बच्चा जैसा चेहरा देखकर शिवांग के चेहरे पर एक मुस्कान आ रही थी। कुछ वक्त बाद नंदिनी ने जब शिवांग को पट्टी कर दी तो धीरे से बोली, वो मैं ओम। नंदिनी का बस इतना बोलना था कि शिवांग ने अपना हाथ उसकी खुली कमर पे रखकर उसे फिर से अपनी गोद में खींच लिया। ये देखकर नंदिनी घबरा गई और शिवांग का हाथ अपनी कमर से हटाने के लिए शिवांग की उंगलियों को अपने नाखूनों से नोचने लगी। ये देखकर शिवांग ने नंदिनी को अपनी ओर करीब किया और उसकी गर्दन पे अपना फेस रब करते हुए बोला, प्लीज दूर जाने की बात मत कहा करो, ऐसा लगता है कि दिल पे किसी ने पत्थर फेंक के मारा हो। ये सुनकर नंदिनी शिवांग को ध्यान से देखने लगी। तभी शिवांग फिर से बोला, बहुत चाहते हैं हम तुम्हें, प्लीज हमारे करीब रहा करो। नंदिनी कांप रही थी कि तभी फिर से दरवाजे के बाहर से ओम की आवाज आई, मम्मा ओम को सोना है, आप कहाँ हो? ये सुनकर नंदिनी जल्दी से शिवांग को खुद से दूर किया और नजरें झुका के बोली, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, ओम बुला रहा है। ये सुनकर शिवांग ने बिना मन के दरवाजा खोल दिया। नंदिनी जल्दी से भाग के ओम के साथ चली गई। ये देखकर शिवांग अपने मन में बोला, पति पल पल मर रहा है और वाइफ है कि करीब आने की तो छोड़ दो, ठीक से देखती भी नहीं है। इतना बोलकर शिवांग ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ वक्त बाद नंदिनी ओम को सुलाकर वापस आई तो देखा शिवांग भी सो गया था। ये देखकर नंदिनी ने शिवांग को संभाल के अच्छे से सुला दिया और खुद भी आकर सोफे पे सो गए। सुबह का वक्त शिवांग उठा तो देखा नंदिनी रूम में नहीं थी। ये देखकर वो उठा और वॉशरूम में चला गया। अब उसका दर्द काफी हद तक कम था। वो सबके पास आए तो देखा नंदिनी ओम को तैयार करके नाश्ता करवा रही थी। शिवांग को देख के नंदिनी ने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। कुछ वक्त बाद नंदिनी ओम को लेकर जाने लगी तो शिवांग बोला, रुको, किसके साथ जा रही हो? नंदिनी कुछ कहती इससे पहले ही महिमा जी बोली, ड्राइवर के साथ। शिव, क्या हुआ है आपको? ये सुनकर शिवांग नंदिनी का हाथ पकड़कर बोला, हम ले चल रहे हैं। नंदिनी के लिए शिवांग इतना पॉजिटिवनेस देखकर सबको बहुत अजीब लग रहा था और नंदिनी को तो बहुत ही शर्म आ रही थी। फिर भी वो शिवांग के साथ चली गई। शिवांग और नंदिनी के जाने के बाद तुरंत महागुरु आ गए। सबने महागुरु को देखकर प्रणाम किया। महागुरु बैठ गए और महिमा जी को देखकर बोले, महिमा जी, शिवांग कहीं गया तो नहीं है ना? क्योंकि आज उसे वाहन का दोष है, आजकल उसे वाहन द्वारा अपने साथ लेने आएगा। ये सुनकर महिमा जी की आंखें बड़ी हो गई। वो खड़े होकर बोले, आज तो शिवांग अभी अपनी कार से ओम को स्कूल छोड़ने गया है। फिर वो सुमित्रा जी को देखकर बोले, दीदी कुछ कीजिए, मेरा शिव, मुझे पता था कि ये कुलक्षणी मेरे बेटे को खाकर ही दम लेगी। आप कुछ कीजिए दीदी, शिव को कॉल कीजिए और बोलिए कि अभी छोटे रास्ते से घर आए। जी कुछ कीजिए। ये सुनकर महागुरु बोले, महिमा जी, काल को कोई नहीं टाल सकता, बस सब महादेव पे छोड़ दीजिए। अगर शिवांग के पास उसका सुरक्षा कवच होगा तो कुछ नहीं होगा उसे। ये सुनकर सब महागुरु को देखने लगे। इधर शिवांग और नंदिनी ओम को स्कूल छोड़कर वापस आ रहे थे, लेकिन शिव की नजर बार बार नंदिनी पे जा रही थी और नंदिनी घबरा रही थी। और तभी एक झटके में शिवांग ने नंदिनी को अपने करीब खींचा और उसे देखते हुए बोला, सुबह से कुछ नहीं खाया है हमने। माँ कहती है कि सुबह कुछ मीठा खाने से दिन अच्छा गुजरता है, कर दो ना मुंह मीठा हमारा। नंदिनी शिवांग की इस हरकत पे उसे देखे जा रही थी। इतना बोलकर शिवांग ने अपने होठों को हल्का सा आगे किया और बोला, प्लीज। ये सुनकर नंदिनी ने शिवांग को देखा तो वो कार चलाते हुए बार बार उसे अपने होठों पर किस करने का इशारा कर रहा था और शिवांग को ऐसा करते देख नंदिनी
शिवम को तो इतना इंतजार कहा। उसने नंदिनी की कमर पे हाथ रखा और एक हाथ कार की स्टीयरिंग पे और फिर नंदिनी के होठों के करीब आ गया। नंदिनी को किस करने के लिए आगे बढ़ा। नंदिनी घबरा के कुछ बोलने चाह रही थी कि तभी उसकी नजर सामने आ रही ट्रक पे पड़ी जो बहुत जोरों से कार की तरफ आ रही थी। ये देखकर नंदिनी की आंखें बड़ी हो गई और वो जोर से चिल्लाई, शिवांग! लेकिन तब तक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी थी। इधर ट्रक वाले ने किसी को कॉल किया और बोला, हाँ मैडम, काम हो गया है। इतना बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। क्या सच में आज निकल जाएगी शिवांग को उसका कार? क्या नंदिनी एक बार फिर से होश आएगी? विधवा जानने के लिए सुनते रहिए बर्निंग।